ठीक है। इसने क्या किया यहाँ पर, इसने एक सेंटेंस को कंप्लीट तो नहीं किया, लेकिन उसके बीच में दूसरा सेंटेंस ऐड कर दिया। देखो ये बहुत जरूरी है समझना। उसने पहले टेंजेंट की बात करी और फिर उसने जो है यहाँ क्या कर दिया, सर्कल के सेंटर की बात कर दी। तो ज़रा समझो, उसने एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया और उसके बीच में उसने दूसरे सेंटेंस को डाल दिया। कैसे, देखिए वो कह रहा है कि एक सर्कल तो है, ये रहा आपका सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल पे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। इस सर्कल पे एक पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, पड़ों से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, कुछ ऐसे मान लेते हैं, कुछ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट ए है ना, ये सर्कल के सेंटर से किस दूरी पर है, ये है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये कितना है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। बात समझो, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है आपसे इज 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये 4 क्या है पता है, 4 ये है। मैं वो तो कह रहा हूँ, देखो इसने टेंजेंट के बीच में डाल दिया सर्कल की डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट ए की डिस्टेंस, और ये अब इसे पूरा कर रहा है कि टेंजेंट की लंबाई ये रही 4 सेंटीमीटर। ये समझना जरूरी है। और क्या निकालना आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको निकालनी है सर्कल की रेडियस, ये 90 बनाएगा। कल बात हुई थी इसके बारे में, है ना। टेंजेंट को अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने इस समय बी मान लिया, ज्वाइन करोगे तो 90 बना के देगा आपको ये। तो क्या मतलब है पाइथागोरस से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है ये आपका। किससे मतलब है पाइथागोरस से। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है। तो अलग सा बना दो कि वहीं कर दो ना, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 5, पी ओ बी मतलब आर, इसको आर मान लो, तो मैं इसको आर ही लिख देता हूँ, है ना। आर स्क्वायर, और ये कितना है 4 का स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर इक्वल टू अंडर रूट 9, आर इक्वल टू 3। तो रेडियस क्या होगी इसकी, 3 होगी। करो, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, किसे बोलते हैं कंसेंट्रिक, जिसका सेंटर एक ही होगा, ठीक है। ऐसे तो काफ़ी सारे सर्कल्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर उसने बात की है 2 सर्कल की। तो ये रहा कुछ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल कुछ ये मान लेते हैं, ठीक है, और एक सर्कल कुछ ये मान लेते हैं, और दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। इससे मतलब है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो इनमें से एक सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और एक की कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 5 कौन सा होगा, बड़ा वाला साफ दिख रहा है, और छोटा वाला कितना होगा 3। तो ये रहा माना 5 सेंटीमीटर की रेडियस बड़े वाले के लिए, और ये रहा माना किसके लिए, छोटे वाले के लिए। वैसे हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिखा सकते हैं, लेकिन ओवरलैप ना हो, इसलिए मैंने अलग दिखा दिया उसको, ठीक है, कुछ ऐसे। चलो जी, आगे बोल रहा है आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अच्छा देखो, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, किसे बोलते कॉर्ड, जो सर्कल के अंदर के पॉइंट को जोड़ती है, क्रॉस नहीं करना, जोड़ना है, समझ में आ रहा है। तो उसने क्या बोला कि इसमें एक कॉर्ड बनेगी, किसके लिए, लार्जर सर्कल के लिए। लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड बनेगी, कुछ ये रही ऐसे, समझ में आ रही है। देखो कॉर्ड का नाम देते हैं हम ए बी, ये रहा आपका ए बी, ठीक है। आगे आपसे बोल रहा है ये विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। चेक करो, देखो जो ए बी है ना, जो ए बी है वो लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, वो टेंजेंट है। चेक करो ना, नहीं समझ में आ रहा। टेंजेंट किसे बोलते हैं, जो किसी सर्कल को टच करते हुए निकल जाए। तो जो कॉर्ड ए बी है वो छोटे सर्कल को टच करते हुए निकल जा रही है, और इसे बोलेंगे डी। पॉइंट रख दो कुछ भी। अब सुनो, हमने कल क्या पढ़ा था, क्या बनाएगा भाई 90 बनाएगा। क्या बनाएगा 90, चाहे ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, बात एक ही है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें ए बी निकालना है कि ए बी की लंबाई कितनी होगी।
अब जरा कल की बात याद करो, हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर किसी सर्कल से कोई कॉर्ड पास हो, कैसे भी पास हो, और सेंटर से उस पर एक लाइन ड्रॉप हो जाए तो 90 बनाएगा, वो तो है ही। दूसरा क्या करेगा, बाइसेक्ट भी तो करेगा, भूल गए क्या? बाइसेक्ट भी तो करेगा, मतलब जितना हिस्सा ये उतना हिस्सा ये भी तो होगा, याद है कल हमने यूज़ किया था, तो वही होगा। हमें काम करेंगे, देखो ये 5 है ही तुम्हारा, कितना ये 5, और ये कितना है ये 3। तो एक काम करते हैं ना, देखो ट्रायंगल ट्रायंगल लेंगे AOD, ठीक है, इस ट्रायंगल में लेंगे, इसको निकालेंगे, जितना ये होगा बस, तो पूरा हमें ए भी मिल जाएगा। कल की बात याद रखो, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? दिमाग लगाओ जरा, तो देखो फिर से जरा देखें, इन ट्रायंगल AOD। अब बच्चे बोलते सर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, आप इसको भी ले लो, एक ही बात तो है, इसने 5 ही रहना है, कुछ भी ले लो आप, उस मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOD में लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h कितना है 5, p 3 और बेस AD, चेक करो समझ में आ गया इतना। बेस कितना मान लिया हमने, बेस AD मान लिया हमने, है ना। अच्छा जी, तो ये 25, यह हुआ 9, ये होगा आपका AD का स्क्वायर, 25 माइनस का 9 इक्वल टू AD का स्क्वायर, कितना 16 इक्वल टू AD का स्क्वायर, मतलब AD इक्वल टू √16, तो AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चेक करो AD कितना आया, AD 4 आया, तो ये भी कितना होगा, ये भी 4 होगा। तो इस हिसाब से AB कितना आ गया, AB आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। करो, वो कह रहा था कॉर्ड की लंबाई निकालो, तो कॉर्ड पूरी AB है ना आपकी, समझ में आ गया। करो, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है सॉल्यूशन, आपसे कह रहा वो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि इसने सर्कल को घेरा हुआ है, लिखा है ना सर्कमस्क्राइब, इसने जो है क्या करा हुआ है, सर्कल है, क्या बोल रहे, अबे सर्कमस्क्राइब, उसको साइड कर पहले जरा, आवाज़ कर रहा उससे, तू अब से देखो जरा बातें कर रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसने जो है सर्कल को घेरा हुआ है, सर्कमस्क्राइब। अच्छा, अ सर्कल, ठीक है, तो प्रूव डैट, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, अब सुनो कैसे करोगे। देखो आपने अभी पीछे ये पढ़ा था कि जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगी, कुछ ऐसे सुनो, यहां से कुछ टेंजेंट ड्रॉ होगी, ठीक है। तो क्या होता है, टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना, जितना ये उतना ये, सेम होता है ना। तो हमने इसका यूज़ करना है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो दोनों बराबर होंगी। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे में आ रही है, एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी इस बेस पे। इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट ऐसे में, एक टेंजेंट ऐसे में, तो इनकी लेंथ बराबर होगी, और सेम डी के लिए भी होगा। हमने इतना सिंपल सा क्वेश्चन करना है, और इसमें यही इसका थीम है, हमें इसी को लेकर चलना आगे, है ना। अब सुनिए बेटा, ये प्रूफ करना है, तो जरा एक बार जो चीज़ प्रूफ करनी होती है ना, जरा उसमें जरा दिमाग लगाओ। उसने क्या मांगा आपसे, उसने मांगा आपसे AB, चेक करेंगे। देखो AB आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, AB आपका पूरा ये रहा, सुनो जरा एक बार है, AB ये रहा पूरा। अगर मैं AB को यहीं पर देख लूँ बनाकर एक बार, तो कैसे बन के आएगा, AP प्लस PB, नहीं समझ में आ रहा। देखो ना, हमको AB चाहिए ना यहाँ पर AB, तो AB के लिए क्या होना चाहिए, AP प्लस PB, चेक करो ना, ठीक है। तो अब कुछ सीक्वेंस ऐसे बनेगा, मतलब ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको आपने। अगर मैं CD की बात करता हूं, तो CD ये रहा, तो CD क्या होगा, CD किससे मिलकर बन रहा है, DR प्लस CR, एक ही बात है, आगे पीछे कर लो कुछ ऐसा। अगर मैं ये कर गया तो CD बन जाएगा, अगर ये कर गए तो AB बन जाएगा, ठीक। उसी प्रकार AD, वो आपसे AD मांग रहा, तो AD ये रहा आपका, तो AD कब बनेगा,
डी एस प्लस एस ए, कुछ ऐसे। फिर बी सी मांग रहा, तो बी सी कब बनेगा, जब होगा आपके पास बी क्यू प्लस क्यू सी, तब बनेगा आपका बी सी, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखो कैसे है, इसकी बात मैंने क्यों करी, अब सुनिए। तो हमने यूज़ करना है टेंजेंट का, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाले टेंजेंट। चेक करते हैं इसको। देखो, तो पहले मैं करूँगा पॉइंट ए के लिए, बारी बारी करेंगे। देखो, फॉर पॉइंट ए के लिए देखो, पॉइंट ए से एक टेंजेंट ऐसे में जा रही, दिख रहा है, और एक टेंजेंट जा रही है ऐसे में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, देखो, मीन्स ए पी इज इक्वल टू ए एस। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इतना। अब आ जाओ बी पर। देखिए, फॉर पॉइंट बी, अब अगर बी की बात करें तो बी से भी टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट बी क्यू और एक टेंजेंट बी पी। देखो यहाँ पर गलती क्या होती है, अब सुनो जरा। यहाँ पर मैं बी क्यू इज इक्वल टू बी पी भी कर सकता हूँ, बात एक ही तो है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। अब सुनो जरा, देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हमने इसको इतना छोड़ दिया, ठीक है, अब सुनो, हमको तो ये चाहिए ना ए बी चाहिए ना मुझे, तो आप ए बी से पता कर लो। देखो, ए बी चाहिए मुझे, तो साथ में क्या आना चाहिए, ए पी और पी भी आने चाहिए साथ में। अब हुआ क्या यहाँ पर, मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानूंगा, है ना, तो ए पी तो ये रहा, ए पी के साथ आना चाहिए पी बी, जबकि पी बी इक्वल टू के इस तरफ आ रखा है, जैसे हमारा सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में ए पी उस तरफ है और सेकंड इक्वेशन में बी पी इस तरफ है। ऐसी गलती मत कर देना, मतलब है तो दोनों बराबर ही, ये भी सही है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा ना। हमको तो ए भी चाहिए, तो ए बी कब बनेगा, जब कुछ ऐसा बन के आएगा। और जब मैं इसको जोड़ूंगा, देखो कैसे, मतलब फिलहाल मैं दो ही ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इससे ऐड करेगा और ये इससे ऐड करेगा, आप देख लो बनेगा ही नहीं। और आपको अब लग रहा है कि बी पी यहाँ भेज दो, तो यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ माइनस करेगा, फिर वही पॉसिबल नहीं है। हमको तो प्लस चाहिए ना, चेक करो, हमको प्लस चाहिए, तो इसीलिए ऐसा ना करके क्या करो, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ऐसे। वो भी ठीक था, लेकिन कंडीशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसका ध्यान रखना विशेष करके। समझना क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो अब देखो, जब मैं जोड़ूंगा तो ए पी प्लस बी पी हमारा बन जाएगा ए बी, कुछ ऐसे बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आगे भी ध्यान देना, देखो ऐसे में क्या हुआ, इससे बन जाएगा ए बी और ए एस प्लस बी क्यू। देखो, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, अभी आएगा, अभी और आएगा उसके ऊपर ना। देखिए, अब करेंगे फॉर पॉइंट सी, अब करेंगे सी के लिए, फॉर पॉइंट सी। देखिए बेटा, पॉइंट सी से एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे, दोनों की लेंथ सेम होगी, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आइए पॉइंट डी पे, फॉर पॉइंट डी, तो पॉइंट डी से एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे। देखो इधर आपका क्या है, सी क्यू ना, और यहाँ पर सी आर, मैंने उल्टा उल्टा ले लिया इसमें। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सी आर, और यहाँ पर सी क्यू। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो भी सही था, लेकिन कंडीशन के हिसाब से बनना चाहिए। अब देखो, मैंने यहाँ पहले क्या लिया था, सी क्यू ले लिया था, और यहाँ पर डी आर ले रहा था, फिर मैं नहीं बनता हो, तो इसलिए मैंने इसको सी आर कर दिया और इधर डी आर करूँगा। अब डी आर इज इक्वल टू डी एस, समझा बेटा। ये छोटे मोटे चेंज करने पड़ सकते हैं कई बार, है ना। चलो जी, 4 पॉइंट हो गए, अब इनको ऐड करेंगे। ठीक है, ऑन एडिंग ऑल इक्वेशन, इनको ऐड करेंगे। अब तो क्या होगा, इज इक्वल टू के इधर वाले आपस में, मतलब एल एच एस एल एच एस एल एच एस एल एच एस आपस में, और आर एच एस आर एच एस आर एच एस आर एच एस आपस में। तो ये एक साथ, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस एक तरफ। अब सुनो, ए बी चाहिए ना, ए बी कब बन के आएगा,
ए पी प्लस पी बी, चेक करो ना, ए पी प्लस पी बी क्या दे दिया, ए बी दे दिया। चेक करो ना यार, जब मैं ए पी को और पी बी को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ए बी, ठीक है। अच्छा इसमें आ जाओ, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर पूरा सी डी बन गया आपके लिए, है ना ये। अच्छा इसमें देखो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। हाँ अब देखो कैसे, देखो ए एस, मुझे ए डी चाहिए ना, तो ए एस और डी एस आना चाहिए, ये ठीक है, ए एस और डी एस आना चाहिए। तो ए एस तो ये रहा और डी एस ये रहा, कोई बात नहीं, प्लस ही तो है, तो इसको ले लो, ए एस प्लस डी एस ए डी, और क्या बचा बीच में, ये बचेगा बीच में बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू पूरा बी सी, पूरा बी सी। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करो। चलो भाई देखो जरा इसमें क्या होगा। देखिए आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इन द रोम्बस, ठीक है। अभी ए बी सी डी क्या है, ये है पैरेललोग्राम। पहली बात क्या प्रूव करना है, रोम्बस। अब सुनो, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये आपका है पैरेललोग्राम, तो इस वजह से इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये से याद रखना, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब क्या प्रूफ करना है, हमने इस ए बी सी डी को, जो कि अभी पैरेललोग्राम है, हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है, तो इसे हमें प्रूफ करना है रोम्बस। तो रोम्बस की क्या होती है, रोम्बस की बेटे सब साइड्स इक्वल होती है, हमें ये कुछ करना है। अगर हम ये कर गए तो क्या लिख देंगे, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये लिख देंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, प्रूफ फॉर, वो यहाँ फॉर पॉइंट ए, मैं सीधा कर रहा हूँ, क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए एस, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फॉर पॉइंट बी क्या होगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सेकेंड इक्वेशन। फॉर पॉइंट सी यहाँ पर आएगा आपके पास सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, थर्ड इक्वेशन। फिर आएगा फॉर पॉइंट डी, इसमें आएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। और फिर सबको जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस इक्वेशन 4, तो ए पी डी ये सब ऐड होंगे, ठीक है। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू इधर वाले ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। ए पी और बी पी तो बन गया ए बी, सी आर डी आर बन गया सी डी, ठीक है ना। यहाँ पर ए एस और डी एस बन गया आपका ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बन गया आपका बी सी। इतना तो हो गया था। अब सुनो बेटा, इसके आगे देखना, इतना तो क्वेश्चन नंबर 8 में किया हमने। अब सुनो, हमें रोम्बस प्रूफ करना है, और रोम्बस की जो है चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अभी पैरेललोग्राम है। अब ऊपर देखना जरा, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, अब कैरी करेंगे उसको आगे। कैसे, देखो सुनो, देखो यहाँ पर ए बी और सी डी बराबर है ना, है कि नहीं है। तो अब मैं दोनों में से किसी को चेंज कर दूंगा, किसी एक को बोल रहा हूँ मैं, या तो मैं ए बी को लिखूंगा सी डी, या फिर मैं सी डी को लिखूंगा ए बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी को लिखूंगा सी डी, मर्जी आपकी, और सी डी को सी डी रहने दूंगा, किसी एक को चेंज करना है। इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पर फिर से ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ए डी की जगह बी सी कर देते हैं, है ना, और बी सी को बी सी रहने दो। अब देखो सी डी 2 सी डी, बी सी 2 बी सी, कैंसिल, क्या बचा, यहाँ बचा सी डी इक्वल टू बी सी। अब सुनो, कैंसिल हो गया। अब सुनो बेटा, अब सी डी और बी सी बराबर आ गए, है ना, लेकिन सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। मतलब चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, समझा कितना, चारों आपस में इक्वल हो गए। इसका मीनिंग क्या है, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये बना आपका रोम्बस। करो
यहाँ देखो जरा, अब इस क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, देखिए उसने बोला आपसे कि प्रूव डेट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, समझ में आ रहा है, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है 2, ठीक है, इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज एक ये है, अरे यार, सपोज एक ये है टेंजेंट और सपोज एक टेंजेंट ये है, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट ना किसी एक बाहर के पॉइंट से इस पर पड़ रही है, तो बाहर का पॉइंट मान लेते हैं चलो ए, ठीक है, कुछ ऐसे। अब उसने चलो ये टेंजेंट क्रॉस हो गई इससे, कुछ ये चली गई माना, चलो तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज एम और ये सपोज करो एन, है ना। तो आपसे क्या बोला उसने, आपसे उसने ये बोला कि दोनों टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल ये होगा, वही तो होगा, आगे चेक करो, इज सप्लीमेंट्री और टू द एंगल सबटेंड by the line joining the points of contact at the center। मतलब points of contact, point of contact को center से ज्वाइन करो, ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्या बनाएगा 90 और 90 हमें तो पढ़ा था। उसने क्या बोला सप्लीमेंट्री, मतलब क्या कहने का बताओ, उसने आपसे ये बोला कि सर्कल पे बनने वाला, देखो ना सेंटर बोल रहा हूँ, सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल और दोनों टेंजेंट के बीच पर बनने वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं, ये प्रूफ करना है। तो सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का सम 180 होता है, तब मैं 180 प्रूफ करना है, किस किस को, एंगल ए को और एंगल ओ को। बस में क्या बोला उसने आपसे ये बोला क्वेश्चन में कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर पे बनने वाला एंगल का सम आपस में क्या होगा, सप्लीमेंट्री हो, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, सुनिए। तो साफ दिख रहा है क्या है आपका AMON, क्या है ये आपका कॉरिलेटरल, क्या है कॉरिलेटरल। अब बात चल रही है एंगल की, तो हमें एंगल से मतलब है, जब बोलेगा साइड तो साइड से मतलब होगा, अभी क्या, अभी एंगल, ठीक है। अब सुनो, in quad AMON, चार एंगल का सम जो हमने कल भी किया था मेरे ख्याल से, एंगल M प्लस एंगल A प्लस एंगल N और प्लस एंगल O इक्वल टू 360। एंगल M 90, एंगल A नहीं पता, एंगल N भी 90 और एंगल O इतना, तो 90 90 180 प्लस एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू कितना 360 डिग्री, वहाँ भेजेंगे। तो एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू कितना 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल O कितना 180 डिग्री। हो तो गया प्रूफ। ये तो मांगा था आपसे, वो पढ़ो ना उसे, क्या बोला उसने कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल यानी कि ये वाला एंगल और सेंटर पे बनने वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है। अरे मतलब क्या है कि टेंजेंट के बीच का एंगल और सर्कल के सेंटर के बीच का एंगल का सम कितना आना चाहिए 180, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। करो।